वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे धूल। ये आपके स्पर्श की बुक गद्य खंड का पाठ है। धूल वो धूल जो हमारे आसपास दिखाई देती है, वो धूल जिससे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। धूल वह जिससे हम अलग हटने की कोशिश करते हैं या जिसकी उपयोगिता को हम नहीं समझते हैं। इसके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने धूल में धूल की उपयोगिता के बारे में बताया। इस पाठ में उन्होंने धूल की महिमा, उसकी उपलब्धता और उसके उपयोगिता तीनों के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने इसमें कई उदाहरण और मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके इसको बड़ा रोचक बनाया। उन्होंने बताया है कि धूल जो है वो गांव से शहरों तक सैर कराता है। धूल जो है उसके कणों के माध्यम से हम अपनी मिट्टी को पहचानते हैं। साथ ही उन्होंने कर्तव्य भावना का भी बोध कराया। धूल पाठ में उन्होंने धूल के बारे में बताया है कि धूल एक सामान्य तत्व है। हमें प्रकृति का वो सामान्य तत्व जो है वह सामान्य ना होकर उसे उपयोगी समझना चाहिए। रामविलास शर्मा जी इस पाठ में लिखते हैं कि धूल जो है वह बहुत ही छोटा कण है और धूल जो है उसे सामान्य या हम एक ऐसी वस्तु मान सकते हैं जिसे हम अनुपयोगी समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर एक हीरा पड़ा है और हीरा हमारे लिए कीमती होता है, हीरे की चमक भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस हीरे की चमक को, उस हीरे की उपयोगिता को, उस हीरे के महत्व को रोक सकता है कौन? धूल। अगर उसके ऊपर धूल का एक आवरण यानी परत चढ़ जाए तो हीरा जो है उसकी उपयोगिता, उसका महत्व कम हो जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस धूल के नीचे हीरा है। धूल इतना उपयोगी और इतना शक्तिशाली है। एक छोटा बच्चा जो छोटा होता है तो उसको लोग मिट्टी में छोड़ देते हैं। कहते हैं इसके शरीर पे धूल लगना आवश्यक है। अगर धूल इसके शरीर पे लगता है तो इसका शरीर जो है वो बलशाली बनता है। एक शिशु की कल्पना बिना धूल धूसरित शरीर के, यानी छोटा बच्चा जिसका शरीर पूरा धूल से सना हुआ है, उसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे ही हम उसे नीचे उतारते हैं वो धूल में चला जाता है और धूल में जाकर खेलता है, उसके शरीर पे धूल लग जाता है। गांव के लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि धूल लगना यानी शरीर में बल आना, मजबूती आना, परंतु शहर के लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। शहर के लोग धूल को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब व्यक्ति अपनी किशोरावस्था में होता है और उस व्यक्ति को पहलवानी का शौक होता है तो रामविलास शर्मा जी ने बताया है कि अखाड़ों में, गांवों में, इन सब जगहों पर धूल को पूजनीय माना जाता है। अखाड़ों में पहलवान अपनी पहलवानी की शुरुआत करने से पहले उस धूल को अपने शरीर पर मलता है, उस धूल को अपनी वीरता की निशानी मानता है। उन्होंने गांव में बताया कि गांव जो है उसमें धूल की उपयोगिता समझी जाती है, पर शहरी जीवन में धूल को उपयोगी नहीं समझा जाता। धूल से दूरी बनाई रखी जाती है, जबकि धूल भी उपयोगी होता है। इसी धूल को माथे पर लगाकर लोग देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं। योद्धा उसे आंखों से लगाकर, उसे चूमकर अपनी श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की भावना जो देश के प्रति उनके मन में है उसे बताते हैं। जो गोधूली है, धूल का पवित्रम रूप होता है गोधूली। गोधूली यानी गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है, गाय के चलने से जो धूल उड़ती है, उस धूल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और गाय जो है वो धूल में चलना पसंद करती हैं। जीव जंतु अपने पैरों से धूल को उड़ाते हैं और उन्हें इस धूल से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, उन्हें इस धूल से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। गांव में धूल को धूल न मानकर संपत्ति माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसे सिर माथे पर लगाया जाता है। जबकि शहरी जीवन में क्या होता है कि धूल से घृणा की जाती है, धूल को दूर रखा जाता है, धूल से तरह तरह की बीमारियों की बात कही जाती है। एक वाक्य है, नीच को धूरी समान, वेद वाक्य नहीं है। धूल से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता के सभी रंग छिपे हैं।
आरंभ से हमारी संस्कृति जो है वह मिट्टी यानी धूल से ही शुरू हुई है और कहने का अर्थ है कि लोग उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते गए और मिट्टी से तरह-तरह की चीजें बनाते गए। धूल, धूल हमारी सभ्यता का प्रतीक है। कांच आंखों को आकर्षित करता है। जब हम कांच को देखते हैं तो कांच का जो आकर्षण है वो हमारे भीतर आता है, परंतु जैसे ही कांच पर हम चोट करते हैं तो वह बिखर जाता है और अलग-अलग हो जाता है, जबकि धूल जो है वो पहले से ही नीचे होती है। वह पहले से उसे अलग नहीं किया जा सकता। वह पहले से ही बिखरी होती है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि कांच टूटकर बिखरने के बाद अलग-अलग होकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धूल की आवृत्ति के कारण हीरा अपनी चमक खो देता है। धूल एक परत बना ले तो हीरे की चमक भी खो जाती है, परंतु हथौड़े की चोट से न टूटकर अटूट होने का प्रमाण करती है। लेकिन वही धूल की गहराई में जब हीरा चला जाता है, यानी धूल के भीतर हीरा चला जाता है, तो कितने भी हथौड़े की चोट कर लो, हीरे को कोई नुकसान नहीं होता। जब वही कांच धूल के बिल्कुल गहराई वाले भाग में चला जाता है, तो उस कांच को कितना भी तोड़ने का प्रयास कर लो, धूल के कारण उस लोहे का, उस हथौड़े का प्रहार नहीं कुछ कर सकता। ये प्रहार उसे बचा लेता है। धूल में कितनी शक्ति है। धूल जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और हमें धूल की उपयोगिता को समझना चाहिए। भोले भाले शिशुओं को शहरों में ये कहा जाता है कि धूल मिट्टी में मत खेलो, तुम्हारा शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, परंतु गांव में इसे देवता मानकर शरीर पर लगाया जाता है कि वह बालक को विश्व विजेता बनाता है और उसकी हड्डियों को मजबूत करता है। धूल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूल के समान कोई भी नहीं है। धूल का रंग श्वेत होता है थोड़ा, और वह जब हम उसे अपने माथे पर लगाते हैं तो उससे हमें मातृभूमि के प्रेम का एहसास होता है। धन्यवाद।